हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष सर क्लासेस। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में 3 केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के किए, जिसमें हमने पहले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा था। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग कितना सैक्रिफाइस कर रहे थे ये नहीं बता रखा था। दूसरे केस में हमें पर्टिकुलर फ्रैक्शन की बात की कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन में आने वाले पार्टनर को शेयर दे रहे हैं। तीसरे केस में पर्टिकुलर रेशो की बात की, जिसमें आने वाला पार्टनर अपने शेयर के 2 टुकड़े कर देता है, यानी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर देता है, फिर हमसे वो मांगता है। यानी मुझसे कुछ हिस्सा मांगा था और कुछ आपसे मांगा था। तो ये 3 केस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दिक्कत मुझे नहीं लगता आई होगी, क्योंकि तीनों ही केस सभी सिंपल थे। अब हम बात करेंगे केस 4 की, जिसमें हम इक्वली दे रहे होंगे, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन की बात की थी केस 2 में। अब यहां इक्वली की बात करेंगे। तो यहां व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, यानी नया पार्टनर इक्वली हम लोगों से क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है अपने शेयर को। तो जरा क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:4. They admit C for 1/10th share of profit, which he acquires in equal proportion from both. Find the new profit sharing ratio. यानी 1/10 शेयर के साथ में नया पार्टनर आ रहा है और वो चाह रहा है कि मेरे 1/10 के 2 इक्वल हिस्से कर दिए जाएं और वो दोनों से, यानी मुझसे और आपसे ले लिए जाए। तो देखते हैं जरा। 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, दोनों का शेयर कितना दे रखा है आपका 5:4। ओल्ड रेशियो गिवन है ये। उसके बाद ओल्ड रेशियो के बाद में कह रहा है कि आने वाला पार्टनर यानी न्यू पार्टनर जो है उसका नाम है सी, जो कितने शेयर के साथ आ रहा है 1/10th शेयर। और सैक्रिफाइस कैसे करेंगे हम, इक्वली। क्लियर? तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले स्टेप में सी का शेयर दे रखा 1/10, इसको इक्वली कर देंगे। तो 1/10 का 1/2 आधा और 1/10 का 1/2 आधा। तो ये हो जाता है 1/20 एंड 1/20। ए से लिया जा रहा है और ये बी से। तो सेकंड स्टेप में ए और बी के शेयर रह जाते हैं। ए का पुराना शेयर 5/9 और उसमें से 1/20 जा रहा है। यहाँ पे 4/9, इसमें से 1/20 जा रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम जब हम लेंगे 20 और 9 का एलसीएम कितना आ जाता है आपका 180। 100 माइनस ये कितना हो जाता है 9। यहाँ पे भी 180 ले लेते हैं। 24 जा 80 माइनस 9, और सी का शेयर पहले से ही 1/10, तो इसको भी 18 एंड 18 ले लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाता है 18/180, क्योंकि डिनोमिनेशन सेम रखनी है। तो ये हो जाता है 91/180, यहाँ पे हो जाता है 71/180 और ये 18। तो 91:71:18। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाता है। तो इस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी इक्वली प्रपोर्शन में हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी उसने पार्टनर, आने वाले पार्टनर ने इक्वली कर लिया, आधा आधा कर लिया, आधा मुझसे मांग लिया ए से और आधा बी से मांग लिया, यानी आपसे। तो ये था आपका केस 4, जो कि बहुत सिंपल था। इसी तरीके से तो ये 4 केस आपके समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस, जो कि बिल्कुल अनयूजुअल है, बिल्कुल लीक से हटकर है। जरा ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। केस 5 में यह थोड़ा सा अनयूजुअल है। ये ज़्यादातर केस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कभी के बार आ जाए तो आपको जरूर कर लेना होगा। इस केस को और केस नंबर 1 काफ़ी सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें कह रहा है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, जो कि गिवन होता था। भाई आने वाले पार्टनर का शेयर तो हर क्वेश्चन में ज़्यादातर गिवन होता है, और नहीं होता तो हम निकाल लिया करते हैं।
एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, यानी ओल्ड पार्टनर्स का नया रेशियो गिवन है, ऐसा हर एक में होता नहीं है। क्लियर? तो देखिए इसमें लिखा है साफ, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन और ओल्ड पार्टनर का भी नया रेशियो गिवन। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, यानी 1/4 शेयर के लिए सी को वेलकम कर रहे हैं। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी, यही अनयूजुअल है, यानी पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो गिवन है। गिवन हो सकता है पार्टनर्स के आने से पहले। क्लियर? तो कितना देर का 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए ए और बी दो पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो कितना गिवन था आपका? कुछ नहीं है, गिवन नहीं होता, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंस है तो हम इक्वल मान लेते हैं। एज्यूम कर लिया हमने इक्वल 1:1। और इन्हीं पार्टनर का न्यू रेशियो गिवन है 2:1। और न्यू पार्टनर जो आ रहा है, न्यू पार्टनर कौन? सी, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए। तो एक बात बताइए, केस 1 में अगर मैं इस चीज को छुपा दूं, इस चीज को छुपा देता हूं, ये चीज ना ही लिखूं, तो बिल्कुल केस 1 बन जाता है, क्योंकि पुराना शेयर रेशियो गिवन है और आने वाले पार्टनर का शेयर गिवन है। तो हम क्या करते थे? रिमेनिंग शेयर निकालते थे और पुराने रेशियो में पार्टनर्स के मल्टीप्लाई करते थे। तो ऐसा यहां पे भी करेंगे, बस यहां नई चीज क्या आ गई है? न्यू रेशियो गिवन है 2:1। तो हम क्या करेंगे? पुराने शेयर से रेशियो से मल्टीप्लाई ना करके नए रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, जैसे केस 1 में निकालते थे, यानी 1 में से -1/4, तो ये कितना बच जाता है? 3/4। सेकंड केस में ए और बी का ओल्ड रेशियो ना लेके हम क्या लेंगे? न्यू रेशियो ले लेंगे, 2/3 और 1/3 इंटू जो भी है बचा हुआ रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे। सी का पहले से कितना है? 1/4, तो ये हो गया 6/12, 3/12 और 1/4। तो डिनोमिनेशन सेम रखनी है हमें, तो इंटू 3/3 कर देंगे। तो ये हो गया 6/12, 3/12 और ये भी 3/12। तो 6:3:3। और मैं इसको और कट ऑफ करके क्या कर सकता हूँ? 2:1:1, 3 से इसको डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाता है। तो ये था क्वेश्चन जब पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो भी गिवन हो और नया रेशियो भी गिवन हो। तो उस केस में हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब लास्ट केस रह जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वो हम पढ़ लेते हैं। वो केस है रिटेन का, यानी हम में से पुराना पार्टनर जो भी है उनमें से कोई भी एक पार्टनर अपने शेयर को रिटेन रहने देना चाहता है। वो चाहता है कि जो मेरा पुराना शेयर था वही नया बन के आए, मेरे शेयर में कोई भी चेंज ना हो। तो उसको देख लेते हैं केस नंबर लास्ट 6 को। तो स्टूडेंट केस 6 में when one of the old partners retains his original share of profit, यानी हम में से कोई भी ओल्ड पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर चाहता है कि अपना पुराना शेयर ही उसका नया शेयर बन जाए, उसी को रिटेन कहते हैं, रहने दिया जाए भाई। तो उस केस में हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, जरा रीड कीजिए। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio 2:2:1. W is admitted as a new partner for 1/6 share. Z will retain his share, यानी हम पुरानों में से, यानी XYZ पुरानी है तो Z चाहता है कि रिटेन रहे हमारा शेयर। तो Z will retain his share, calculate new profit sharing ratio। तो देखते हैं जरा, पार्टनर्स हमारे पास XYZ जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है आपका? ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:2:1 और W न्यू पार्टनर है,
तो जब नया पार्टनर है वो कितने शेयर के साथ आ रहा है? 1/6 शेयर के साथ। और जेड विल रिटेन हिज शेयर, और जेड चाहता है कि मेरा शेयर ऐसा ही बना रहे। तो जेड का कितना शेयर है? जेड का है 1/5। टोटल कितना हो जाता है इसका? 1/5। क्लियर? अब देखिए आगे स्टेप पे आते हैं। मुझे एक बात बताइए, 3 पार्टनर हमारे एक्स वाई जेड, इसका 2/5, इसका शेयर 2/5 और इसका 1/5। ये चाहता है कि मेरा तो रिटेन रहे, मैं अपने में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा? इसको यहाँ हटा दूंगा। तो इसमें शेयर कितने रह गए? 2:2 रह गए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/4 एंड 2/4। तो जेड तो अलग हट गया, वो कह रहा है मेरा तो शेयर वैसा ही रहना चाहिए। इधर डब्ल्यू जो है वो 1/6 शेयर लेके आया है। तो जेड जब रिटेन कर लेता है तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं भाई जैसे डब्ल्यू चाहता है कि उसका 1/6 रहे, वैसे ही जेड भी चाहता है कि मेरा शेयर सेम रहे। तो मैं जेड को भी यहाँ पे क्या मान लूंगा? नया पार्टनर मान लूंगा 1/5 शेयर के साथ। बात समझना, डब्ल्यू तो नया है ही, जेड चाहता है कि मैं रिटेन रखूं, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जेड भी हमारे लिए नया है क्योंकि वो अपना शेयर चेंज करना नहीं चाह रहा। तो उस केस में क्या करना होगा? पहले स्टेप में इन दोनों को मुझे जोड़ लेना होगा, W प्लस जेड, ताकि एक शेयर मुझे दिखाई दे। तो मैं जब प्लस करूँगा 1/6 प्लस 1/5, LCM करेंगे तो कितना आ जाता? 30। तो 5 प्लस 6 यानी 11/30। तो मैं क्या करूँगा? रिमेनिंग शेयर निकालूंगा जिससे मुझे आसानी हो जाए। तो 1 माइनस 11/30, तो ये हो जाता है 19/30। क्लियर? इसके बाद मुझे क्या करना है? जब मेरे पास रिमेनिंग शेयर है, पार्टनर्स का ओल्ड शेयर है, तो मैं क्या करूँगा? इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स और वाई। तो 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 19/30, 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 19/30, तो ये हो जाता है 38/120। 38/120। जेड वो चाहता है 1/5 ही रहे और डब्ल्यू 1/6 के साथ। तो सबको मुझे क्या करना होगा? डिवाइडेड बाई 120 करना होगा। तो मुझे 120 करने के लिए 5 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 120 हो जाए? 14। तो 14/14, तो 14/120। इसको भी 120 करने के लिए क्या करना होगा? 20/20 करना होगा। 14 नहीं होगा, ये होगा तुम्हारा 24। तो ये हो जाता है 24/120 और ये 20/120। तो नया शेयर जो भी है 38:38:24:20। तो ये आपका नया शेयर बन जाता है। तो नया शेयर इतना है। तो 19, अगर मैं इसको काटूँ तो और कह सकते हैं 19:19:12:10, 2 से हटाने के बाद। तो ये था तरीका आपका रिटेन का, जहाँ पे XYZ 3 पुराने पार्टनर थे। जेड चाहता था पुराना मेरा शेयर रिटेन रहे, तो इसीलिए इस जेड को मैंने यहाँ से हटा के सीधे नई कैटेगरी में डाल दिया। तो यहाँ से हटाया तो इसका 2 और 2 रह जाता, तो इसलिए 2/4 2/4 वहाँ उसको उसमें प्लस कर देंगे ताकि हमारा रिमेनिंग शेयर निकालने में आसानी रहे। तो हमने दोनों को प्लस करके 11/30 कर दिया और होल में से माइनस किया तो रिमेनिंग शेयर 19/30। फिर केस 1 की तरह सेम कर देंगे, जो भी ओल्ड रेशो में उसको रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करके उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल देंगे। तो बच्चों ये थे 6 केस हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के, जिसमें पहले केस में सेक्रीफाइस कितना कर रहा है पार्टनर ये नहीं गिवन था, तो इसीलिए जो भी पार्टनर नए पार्टनर का हिस्सा निकाल दिया था हमने, बचा हुआ आपस में बांट लिया था। दूसरे केस में पर्टिकुलर फ्रैक्शन की बात की, तीसरे केस में पर्टिकुलर रेशो की बात की, उसके बाद में चौथे केस में फोर्थ केस में हम इक्वली डिवाइड कर रहे थे चीज़ों को, यानी पार्टनर का 2 हिस्से कर दिए इक्वली, उसको हम आपस में दे रहे थे। फिफ्थ केस में हम लोगों ने अनयूजुअल केस की बात की, जिसमें ओल्ड पार्टनर का पुराना रेशो भी गिवन था और नया रेशो भी, तो उस केस में अनयूजुअल हो गया था। और लास्ट 6th केस था रिटेन का, जिसमें हमने 6th केस में भी बात की कैसे पुराना पार्टनर अगर अपना
शेयर रिटेन करना चाहता है तो उसको हम नया पार्टनर एज्यूम करके सारी की सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे के सारे एस्पेक्ट, सारे के सारे केसेस। अगर कोई और नया केस आता है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हालांकि इनके अलावा कोई भी केस नहीं रह जाता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। वो हम देख लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बतला देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब भी पुराने पार्टनर्स कुछ हिस्सा नए पार्टनर्स के लिए देते हैं, उस टर्म को, उस रेशियो को हम सैक्रिफाइसिंग कहते हैं। जैसे हमने पीछे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बात की थी कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं उनको, तो वही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसको जरा डेफिनेशन में समझ लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ in which old partners forgo मतलब that is sacrifice their share in favor of न्यू पार्टनर। क्लियर? यानी वो रेशो जिसमें पुराने पार्टनर्स कुछ हिस्सा दे देते हैं नए पार्टनर्स को, उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशो का नाम देते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जब भी मैं ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर देता हूं तो उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिए, पढ़िए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। एक्स और वाई पार्टनर्स है जिनका ओल्ड रेशियो 7:5 दे रखा है। दे एडमिट जेड अ न्यू पार्टनर हु एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई एज ए शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी न्यू शेयर जो होता है वो पता लगाना है और ओल्ड गिवन हुआ उसमें से उसको माइनस कर देना है। तो देख लेते हैं जरा इस क्वेश्चन के लिए। आपके पार्टनर्स कितने हैं? इसमें पार्टनर्स दे रखे हैं आपके 2 एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जिनके पुराने शेयर गिवन है 7:5 और जेड को हम पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर हु एक्वायर 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई। यानी सीधा सीधा देखा है, ऑफ हिज शेयर की बात नहीं है, सीधा सीधा फ्रॉम, इसमें कैलकुलेट नहीं करना, वो सीधा सीधा दे रखा है। तो यानी अगर मैं बात करूं एक्स की और वाई की, तो पुराना शेयर दे रखा है 7/12 और इसका दे रखा है 5/12। एक्स दे रहा है 1/12, सीधा सीधा फ्रॉम एक्स, तो 1/12 माइनस कर देंगे, और ये दे रखा है 1/6। यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा सीधा कह रहा है कि भैया इतना हिस्सा तुम दे दो और इतना हिस्सा तुम दे दो। यानी मुझसे भी मांग रहा है 1/12, आपसे मांग रहा है 1/6। तो इसका मतलब ये है कि सर जेड का हिस्सा तो निकल आएगा 1/12 प्लस 1/6, इसको प्लस कर देंगे तो 12 एलसीएम 1 + 2 यानी 3/12, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 12 एलसीएम 7 - 1, यहाँ 12 एलसीएम तो ये हो गया 5 - 2, तो ये हो गया 6/12, 3/12 एंड 3/12। तो 6:3:3 क्या हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें निकालना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो साथ में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो
आपका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो एक्स वाई दोनों है। एक्स का पुराना शेयर कितना था 7/12 और इसका कितना था 5/12। नया क्या है 6/12 है 3/12, तो -6/12 माइनस 3/12। तो 12 LCM 1 और यहाँ 12 LCM, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 2। तो इसको कह सकता हूँ मैं 1/12 और इसको कह सकता हूँ मैं 1/6। तो इसका 1/12 इसका 1/6 सेक्रीफाइस निकल आता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम न्यू रेशियो भी निकालेंगे, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। और आने वाले जब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात की जाती है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। आपके सामने मैंने क्वेश्चन भी एक सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने टॉपिक खत्म कर दिया। अब बात आएगी गुडविल की। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे, जिसमें कुछ अलग अलग केसेस होंगे। पार्टनर्स जब आता है तो साथ में गुडविल भी और कैपिटल दोनों साथ में लाता है, तो उसमें क्या क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक आपका एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक गुडविल। गुडविल को लेके हम लोग काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर 3 में भी हमने गुडविल को लेके काफ़ी बातें की थी। हमने गुडविल के बारे में डेफिनेशन पढ़ी, गुडविल क्या होता है। गुडविल एक सिंपली रेपुटेशन होती है जो कि कहीं ना कहीं हमारे फर्म या बिजनेस को एडवांटेज पहुंचाती है। उसके हमने कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग भी पढ़े थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी थी हमें, पहले भी हमने बात कर चुके हैं कि गुडविल एज पर AS 26 के अकॉर्डिंगली ट्रीट की जाती है, वैल्यूड की जाती है। हर जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाइड होता है। वहाँ पे हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इन केस ऑफ एडमिशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी हमने चैप्टर पढ़ा, या फिर आने वाले चैप्टर रिटायरमेंट में, डेथ में कैसे गुडविल को ट्रीट की जाती है, वो हम एज पर AS 26 के लिए बात करते हैं, उसी के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। AS 26 ये भी बताता है कि गुडविल हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ना तो कभी सीन देख सकते हैं और ना ही टच की जाती है। और इसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो फर्म यानी बिजनेस को की गुडविल को इफेक्ट करते हैं। जैसे लोकेशन, हमने बात की थी कि भाई लोकेशन, कहीं ऐसी जगह सब्जी बाज़ार में कहीं साड़ी की दुकान खोल ली तो साड़ी की दुकान तो चलनी नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ पे सब्जियाँ खरीदने आते हैं। तो लोकेशन, प्राइम लोकेशन पे अगर आपकी शॉप है तो बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी, बहुत ही अच्छी गुडविल भी मतलब इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी। क्लियर? तो लोकेशन होती है। और क्या पास्ट परफॉर्मेंस होती है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो, क्वालिटी वाइज आप प्रोडक्ट दे रहे हो, बढ़िया क्वालिटी का दे रहे हो, परफॉर्मेंस आपकी फर्म की अच्छी है, तो इसका मतलब गुडविल भी बेटर होगी। तो वहाँ वेरियस फैक्टर्स हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किए थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा टच दिया है कि भाई गुडविल होती क्या है। एज पर 26 एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ना तो उसको हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग अलग कह सकते हैं, अलग अलग प्रोसीजर के साथ में, अलग अलग टॉपिक के साथ में किए जाते हैं। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया हमने, गुडविल चैप्टर में किया, अब एडमिशन में करेंगे, रिटायरमेंट में करेंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी करेंगे। अब इस गुडविल में वेरियस ट्रीटमेंट बनते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, गुडविल मैंने आपको बताया कि जब भी पार्टनर का राइट बनता है कि वो फर्म के प्रॉफिट में से शेयर ले, तो उसके लिए उसको गुडविल भी अपनी लेके आनी पड़ेगी। सर वो गुडविल कैसे लेके आएगा? भाई जिस फर्म को छोड़ के आ रहा है, वो पीछे से कहीं ना कहीं से तो छोड़ के आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गुडविल इन कैश और बाई चेक लेके आएगा, जिसको कि हम जो प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ हमें फायदा गुडविल के रूप में मिल सके। तो इसके फॉलोइंग केसेस बन जाते हैं। पहला, गुडविल इज पेड प्राइवेटली। भाई आया बंदा, नया पार्टनर आया, उसने प्राइवेटली गुडविल पे कर दी, कहीं दिखाया नहीं, तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा? एडजस्टमेंट रहेगी। दूसरा, गुडविल is brought in cash or by check by new partner
एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, और बिजनेस में वो कहीं ना कहीं रिटेन हो गई। नंबर 3, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाई चेक एंड withdrawn by sacrificing partners। होल यानी कह सकते हैं फुली और पार्टली, यानी पार्टनर गुडविल लेके आया, अभी हमारे हाथ में, पुराने पार्टनर्स के हाथ में कि हम उस गुडविल को पूरी की पूरी विड्रॉ कर लें या कुछ पार्ट विड्रॉ करें। नंबर 4, व्हेन ए गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और ब्रॉट इन काइंड, जरूरी नहीं है वो कैश या चेक में ही हर बार आपको पे करे, जो भी नया पार्टनर आए वो कैश और चेक में लाए, हो सकता है इन काइंड भी, यानी जिस फर्म से आ रहा है उसके पास एसेट्स इतनी है या डेटर्स इतने ग्राहक हैं वो साथ में लेके आ रहा है, तो वो इन काइंड भी लेके आ सकता है गुडविल को। एंड नंबर 5, गुडविल इज ब्रॉट इन बाई न्यू पार्टनर इन पार्ट। हो सकता है गुडविल पूरी ना लेके आ रहा हो, हम लोगों ने उससे कहा कि इतनी गुडविल लेके आनी है, वो पूरी ना लेके आए, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट रहता है। तो ये फॉलोइंग आपके 5 केसेस हैं जिसमें गुडविल ट्रीट की जाती है, और इनमें से कोई भी केस आपके क्वेश्चन में अराइज हो सकता है। तो हम एक एक करके इन सब की बात कर लेते हैं कि इनकी क्या जनरल एंट्रीज रहेंगी। पहले हम जनरल एंट्रीज की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जैसे हमने अभी केस के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के, ऐसी एक एक केस उठाएंगे और उसका साथ के साथ क्वेश्चन भी करते हुए जाएंगे, जिससे कि आपको मतलब कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी रहे, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें चीज़ें होश पोश हो जाती हैं तो हमें समझ नहीं आती हैं, और हम क्या कैटेगराइज करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। भाई एक हमने केस पढ़ा, उसका एक क्वेश्चन कर लिया, तो हमारे दिमाग में चीज़ें रही आती हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में चीज़ों को बिठाए रखें, कहीं ना कहीं होच पोच ना हो, बस क्लियर। तो हम एक एक करके केस पे आते हैं और केस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और समझाते हैं। सबसे पहला केस है आपका गुडविल इज पेड प्राइवेटली। देखते हैं इसको एक क्वेश्चन के साथ। गुडविल इज पेड प्राइवेटली में क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit Z as a new partner for 1/4 share. Z paid 80,000 directly to X and Y as a share of profit of goodwill. Pass the journal entry in the books of firm. यानी इस केस में ये समझ लें कि यहाँ पे गुडविल प्राइवेटली पेड की जा रही है। आपको क्वेश्चन में साफ साफ पहले से ही कह सकते हैं क्लैरिफाई कर रखा होगा कि ये गुडविल प्राइवेटली पेड की गई है। प्राइवेटली पेड का मतलब होता है आउटसाइड द फर्म, यानी फर्म के अंदर कहीं भी पेड नहीं की, कहीं ना कहीं आउटसाइड द फर्म यानी बुक्स ऑफ अकाउंट के बाहर पे की है। तो एक बात बताइए, जब बाहर पे की है तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में जब भी गुडविल प्राइवेटली पेड की जाती है तो देयर शुड बी नो जर्नल ऑफ एंट्री, या फिर देयर शुड बी नो एंट्री पास कह सकते हैं। यहां पे कोई भी एंट्री की नहीं जाएगी। तो यहां क्लियरली यहां गुडविल प्राइवेटली पेड की जा रही है, साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी।
अब हम अपने दूसरे केस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा केस, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन बिजनेस। इन कैश या फिर चेक भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कैश वर्ड आएगा, कैश में होगा तो कैश वर्ड आएगा, जब भी चेक वर्ड होगा तो बैंक वर्ड आएगा। अब इसके फॉलोइंग जनरल एंट्रीज को समझ लेते हैं, क्योंकि पहले वाले केस प्राइवेटली में तो कोई भी एंट्री पास नहीं हुई, लेकिन क्या एंट्री पास होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। देख लेते हैं, यहां पे दो पार्टनर्स पहले से थे, ये X और ये Y, ये Z आपका एडमिट हो रहा है। अब एक बात बताइए, ये Z एडमिट हो रहा है तो Z अपने साथ गुडविल लेके आ रहा है, और गुडविल किस में लेके आ रहा है? कैश में। ये हमारी फर्म में, तो हमारे लिए कोई भी चीज आ रही है, यानी गुडविल भी कैश में लेके आ रहा है, तो कैश हमारे लिए क्या हो रहा है? आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहली चीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली एंट्री होगी, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश में आ रहा है तो कैश, अगर चेक में ला रहा है तो बैंक, कुछ भी हो सकता है, मैं बैंक वर्ड भी यूज कर सकता हूं। और किस नाम से ला रहा है? गुडविल। तो मैंने आपको बताया एडमिशन के केस में हम गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल भी कह सकते हैं। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आपका क्वेश्चन ये आता है, सर प्रीमियम फॉर गुडविल ही क्यों कह रहे हैं? ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में रिटायरमेंट में या डेथ में, उस केस में भी हमारे गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं पता चल सके भाई ये एडमिशन की गुडविल है और ये रिटायरमेंट की, तो बस एडमिशन की गुडविल को हम प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम देते हैं। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां लिख देंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश या चेक। सेकंड, जब हमारे पास गुडविल आ जाती है कैश में, तो उसको क्या करते हैं हम? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किस रेशो में? ये देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट हुई है उसको डेबिट कर दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। आपको समझ में आ रही होगी मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों बनवाया, ताकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यहां इस्तेमाल कर सकें। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट among sacrificed partners। क्लियर? तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये कुछ फॉलोइंग दो एंट्रीज आपकी बार बार होंगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद इस एंट्रीज पे ध्यान देंगे। देखिए, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रीड कर लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स इन फेवर ऑफ सी। यानी ए और बी अपने शेयर का 1/2 सी को दे रहे हैं। सी इज टू ब्रिंग शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, यानी वो कैश में लेके आ रहा है, और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। पास जनरल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल इन द अबव केस। तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि हमने दो एंट्रीज जो पढ़ी उसमें से एक में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत है। तो देखते हैं। सबसे पहला रहेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
कितने पार्टनर्स है आपके? 2 पार्टनर्स है ए और बी, जिनका ओल्ड रेशो कितना गिवन है? 3:2। ओल्ड रेशो 3:2। और यहां जो भी है पार्टनर्स सरेंडर कर रहे हैं ए और बी 1/2 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स। तो यानी सी का नया शेयर हमें अभी पता नहीं है, तो ये देख लेते हैं। सी न्यू पार्टनर है, क्लियर? तो इसका अभी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ए और बी 3/5 है ओल्ड शेयर, इसका 2/5 है, वो अपने रेस्पेक्टिव 1/2 किसको दे रहे हैं? ये दे रहे हैं सी को। तो ये निकल के आता है 3/10 और 2/10, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ए बी और सी, ए का 3/5 में से 3/10 गया, इसका 2/5 में से 2/10 गया, और इसमें 3/10 प्लस 2/10 प्लस हो गए। तो यहाँ पे LCM 10 6 - 3, यहाँ LCM 10 4 - 2, और यहाँ पे 5/10। तो ये हो जाता है 3/10, 2/10 और ये 5/10। तो न्यू रेशो कितना हो जाता है? न्यू रेशो हो जाता है 3:2:5। अब हमें क्या करना होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होगा। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए और बी 2 पार्टनर है ओल्ड, तो ओल्ड शेयर जिसका दे रखा 3/5 और इसका 2/5। न्यू शेयर कितना निकल के आया था? 3/10 और 2/10। 3/10 और माइनस 2/10, तो 10 LCM 6 - 3, 10 LCM 4 - 2, तो ये होता है 3/10 और 2/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गए 3:2। अब हम जनरल एंट्री की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गुडविल ऑफ द फर्म है। जब भी हमारा क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगी, तो हमें आने वाले पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालना होगा। यहाँ गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है आपकी कितनी? 40,000। तो हमें शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये गुडविल ऑफ द फर्म तो पूरी फर्म की गुडविल है, और आने वाला पार्टनर केवल 1/2 शेयर के साथ में आ रहा है। हमने निकाला ना 5/10 को हम क्या कह सकते हैं? 1/2, तो सी का 1/2 हो सकता है, या 5/10 भी ले लो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बात एक ही बनेगी। तो आप क्या करोगे? शेयर ऑफ गुडविल यानी 40,000 को इंटू 5/10 कर देंगे, क्योंकि नया शेयर जो है वो 5/10 हो रहा है। तो ये हो जाता है आपका 20,000। अब इस 20,000 के बिहाफ पे हम जनरल एंट्रीज को पास करेंगे। देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहली एंट्री गुडविल कैश में लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आ रहा है? 20,000 एंड 20,000। तो बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। क्लियर? इसके बाद सेकंड एंट्री, ये जो गुडविल लेके आ रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या करेंगे? अपने आप में बांट लेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को आप क्या कर दोगे? आप डेबिट कर दोगे फॉर गुडविल अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। कौन कौन सैक्रिफाइस करें? ए और बी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट।
तो आपके 20,000 को हम 3:2 में, 3:2 सेक्रीफाइस निकला है, तो 20,000 को 3:2 में डिवाइड कर दें। 20,000 इंटू 3/5 एंड 20,000 इंटू 2/5, तो ये हो जाता है 12,000 एंड 8,000। तो यहाँ लिखते हैं 12,000 एंड 8,000। तो बीइंग गुडविल सेक्रीफाइस। तो इस तरीके से हम एंट्रीज को पास करेंगे और इन्हीं एंट्रीज को हम अकाउंट्स में एडजस्ट करना भी आगे भविष्य में सीखेंगे। तो ये था पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाला और उसके बाद पार्टनर्स में गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इतना काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना होगा। अब आपके दिमाग में पॉइंट ये आ रहा होगा सर कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन केवल इतना सा नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंसिव आता है 8 मार्क्स में, जिसका एक छोटा सा पार्ट ये हुआ करता है। तो ये हर एक क्वेश्चन में आपको करना होगा कैलकुलेट, तब जाके आपका पूरा क्वेश्चन सही तरीके से निकलेगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड केस था जिसमें गुडविल कैश में लेके आ रहा था और पार्टनर्स में बट रही थी, यानी रिटेन्ड इन द बिजनेस था। अभी के लिए क्योंकि हमारी क्लास एक टाइम लिमिट की है, तो इसी वजह से हम इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकें। तब तक धन्यवाद।